हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। तो आज हम कवर करने वाले हैं फॉर्मेट ऑप्शन मेनू को। तो इंसर्ट के हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे, आज हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू में। तो फॉर्मेट मेनू में सबसे पहले टेक्स्ट, जैसा कि आप राइटर में पढ़ चुके हैं कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। चलिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, डिजिटेक। अब इस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, चलिए इसको इस सेल में लिखता हूँ मैं, जिससे कि आपको ये क्लियरली दिख जाए। ये मैंने लिखा। फॉर्मेट में जाने के बाद बोल्ड करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी आपको मिलती है, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। बोल्ड किया हमने, इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल आई से, देन अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आप देखेंगे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो जाएंगी। तो आपने अगर इस ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो राइटर का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने ये सेम ऑप्शन आपको समझाए हुए हैं। स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है, एक लाइन आ जाती है, देखिए यहाँ पर कट का एक लाइन आ जाएगा। देन टेक्स्ट में सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, रैप टेक्स्ट, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, ये सारे केस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। तो ये आई बटन पे आपको भी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप देखकर वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, या अपर केस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसको देखिए यहाँ से भी शॉर्टकट की आपको मिलता है, यहाँ से आप इसको शॉर्टकट की लगा सकते हैं। देन इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, स्ट्राइक थ्रो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें स्पेसिंग। स्पेसिंग वही सेम आपको वो दिखता है कि लाइनों के बीच में स्पेस आप कितना रखना चाहते हैं, कि एक ही सेल में आपने एक से ज़्यादा लाइन दे रखी हैं, जैसे ये है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डिजिटेक लिखा हुआ है, इसी सेल में मैं कुछ और नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ तो एल्ट के साथ में एंटर करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एल्ट के साथ में एंटर, देखिए इसमें ये इफेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एल्ट के साथ में वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में से यूज करेंगे। तो देखिए मैंने डिजिटेक लिखा, अब इसको आगे कंप्यूटर में लिखना चाह रहा हूँ, वो नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ में एंटर कीजिए, देखिए नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। लिखा कंप्यूटर, देन नेक्स्ट लाइन और चाहिए, कंट्रोल के साथ फिर एंटर मैंने किया, और सोसाइटी। अब आपने देखा ये 3 लाइन आ चुका है। अब इनके बीच में स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो स्पेस के लिए आपको यहाँ पर देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि राइटर में तो होता है लेकिन एक्सेल में लाइनों के बीच में स्पेस नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक सेल के अंदर ही हमने लाइन इसको कवर किया है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन इसमें हाईलाइटेड नहीं होंगे आपके। लाइन स्पेसिंग 1 2 3 जो भी डिक्रीज इंक्रीज आ रहा है पैराग्राफ का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पैराग्राफ नहीं बनता है, क्योंकि हम एक सेल के अंदर काम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन एक्टिवेट दिख रहे हैं, जिसमें इंक्रीज, इंडेंट एंड डिक्रीज। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल बाउंड्री से के पास में लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कुछ इंडेंट हो, इसको थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए यहाँ पर आगे, तो आप इंडेंट, इंक्रीज, इंडेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे आप, चलिए मैं इसको साइज़ थोड़ा और बढ़ाता हूँ। अब देखिए ये हमने इसको सेल का विड्थ हमने एक्सपेंड किया है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी इंक्रीज़ करते हुए आप राइट साइड में टेक्स्ट को ले जाएंगे, आप इसको लेफ़्ट में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली डिक्रीज इंडेंट कर देंगे, स्पेसिंग में डिक्रीज इंडेंट। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इसको कवर किया। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अलाइन। अलाइन में आपने जैसा कि राइटर में पढ़ा हुआ है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट की मिलती है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट आपका उसी डायरेक्शन में शो होने लगेगा। देन फॉर्मेट में जाते हैं, अलाइन। अब अलाइन में आपको देखो सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई में लेफ्ट में ही रहता है वो नॉर्मली,
लेकिन आपको डिफरेंस समझना है तो आप मेरा वीडियो देखिए राइटर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेफ्ट इंडेंट एंड जस्टिफाई इंडेंट में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वो देखने के लिए आपको मेरा राइटर का एक वीडियो देखना पड़ेगा, वो आई बटन में आपको दे दूंगा लिंक इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं अलाइन में, टॉप सेंटर एंड बॉटम। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, टॉप सेंटर एंड बॉटम क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एडिटिंग करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, आपने देखा कि जो डिजिटैग लिखा हुआ है और अभी क्या आ रहा है, ये हाइट वाइज क्या है, ये सेंटर में है टेक्स्ट लिखा हुआ, ये बॉटम ये एरिया होगा, टॉप ये एरिया होगा और सेंटर वाला ये एरिया है। तो आप इसे जिस एरिया में सेट करना चाहते हैं अलाइन में, इसे टॉप पे ले जाइए तो देखिए टॉप में आ गया। इसे बॉटम में लाना चाहते हैं तो बॉटम में लेके आइए आप, और इसे सेंटर में लेके आना चाहते हैं सेंटर में आ जाएगा। अब ये तो था वर्टिकली, अब हॉरिजेंटली अगर आप सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये आपको मिलता है, ये देखिए, ठीक है। इसको बॉटम में लेके आएंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये स्पेस आपको इस वजह से दिख रहा है, ये देखिए ये बॉटम में आया। अगर आप इसे सेंटर में लाते हैं सेंटर में आएगा और ये टॉप में आ जाएगा, ठीक है। देन अलाइनमेंट को लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कवर हो चुकी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टाइल। स्टाइल में ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, आपको एक बॉक्स दिखेगा, इसमें आप हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हेडिंग पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए हेडिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगी। हेडिंग 2 यूज़ करना चाहते हैं तो वही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं एक्सेंट में, देखिए एक्सेंट 2 में, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं, इनको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बैड, एरर, गुड, नेचुरल, वार्निंग, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर स्टाइल वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फुट नोट, नोट, देन मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब आई थिंक लगभग आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा जूम कम करता हूँ मैं, जिससे कि सिंपली एक सेल पे मैं फॉर्मेटिंग लगा के बताता हूँ। मैंने नेम लिखा और रोल नंबर लिखा, ठीक है। अजय, मोहन, कुणाल, पंकज, नरेंद्र, सतीश, इनका रोल नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, 43, 13, 16, 42, 18, ठीक है। ये रोल नंबर मैंने दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वाली जो हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है और इस पे मैं कोई फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज किया एंड इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं। टेक्स्ट का कलर मैंने क्या किया, यहाँ पर वाइट कर दिया, सॉरी इसको भी सेलेक्ट करते हैं, वाइट किया। अब सेम आपने कुछ अदर भी कुछ बनाया है, चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ। सेम नेम ले लेता हूँ या फिर मैं कुछ और डेटा लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। देन सब्जेक्ट एंड मार्क्स 45, 67, 54 एंड 72। अब देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, क्लोन फॉर्मेटिंग। अब क्लोन फॉर्मेटिंग पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये आपको एक बॉक्स दिखेगा, ये देखिए कलर बॉक्स दिख रहा है, इसको इतना सेलेक्ट करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये देखेंगे आप
जो फॉर्मेटिंग यहाँ लगाई थी मैंने सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी हो गई है। ठीक है, देखिए नाम का कलर जो हेडिंग है, हेडिंग में जो टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट है, बैकग्राउंड का कलर सेम आया है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं हम, इसमें क्लोनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्ट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने लगाया है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसको क्लियर कर दीजिए। अब मुझे एक फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे हम और डायरेक्ट ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग हमने क्लियर कर दी है। जो भी हमने चेंजेस किए थे फॉर्मेटिंग में वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम नेक्स्ट में, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसको क्लियर किया डाटा को। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है सेल्स का। ठीक है, सेल में इसका शॉर्टकट की दे रखा है Ctrl+1। अब यहाँ पर बात हो रही है आपके सेल को फॉर्मेट करने की, इसकी फॉर्मेटिंग क्या करनी, किस तरीके से करनी है आपके। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको दूंगा इसका। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, डेमो के लिए हम यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से हम काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू में यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने 100 लिखा। ठीक है, 100 लिखने के बाद में ये देखिए आपको नॉर्मली नंबर दिख रहा है 100 है। अब आप इसमें फॉर्मेटिंग, ये सेल की फॉर्मेटिंग क्या करने वाले हैं। फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये शॉर्टकट दिख रहे हैं आपको, फॉर्मेट एज अ करेंसी। आप इसे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है कि इसका शॉर्टकट की, जैसे कि इस पर मैंने होल्ड किया है तो Ctrl+1 आ रहा है और इस पर Ctrl+F5 दिख रहा है आपको करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, Ctrl+4 दिख रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर इस आइकन पे क्लिक करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और तो आपने देखा कि इस पर जो वैल्यू लिखी हुई थी वो एक करेंसी के फॉर्मेट में आ चुकी है, उससे पहले एक रुपीज़ का साइन आ रहा है। देन इसी वैल्यू को आप अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज साइन का यूज़ करेंगे और देखेंगे आप ये परसेंटेज में आ गया है। अब आप चाहते हैं कि इसे पॉइंट की वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू से पॉइंट वैल्यू में ले जाना चाहते हैं तो ये देखिए पॉइंट वैल्यू में आपका आ चुका है, कितने डिजिट तक अब ये डिजिट्स आप पॉइंट्स के बाद में डिजिट इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज, बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इससे आपका क्या होगा, दशमलव के बाद की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो डिजिट्स बढ़ जाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है ना कि दशमलव के 2 डिजिट तक या 4 डिजिट तक आप वैल्यू शो कीजिए, तो उसके लिए आपका ये इंक्रीज करने के लिए है। अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज कर लीजिए। ठीक है, तो ईजिली आपका इस ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे इसमें, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए फॉर्मेट में जाके आपको सेल में जाएंगे। ठीक है, अब सेल में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि देखिए नंबर्स, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक, फॉरेंसिक, बूलियन, तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक डेमो देता हूँ, जैसा कि मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी, अभी चलिए देखिए एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें वैल्यू में सबसे पहले 0 आ रहा है, स्टूडेंट के कोई रोल नंबर है, ठीक है, या फिर कोई कार्ड का नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 091, एंटर किया तो आपने देखा कि 91 तो लिख के आ रहा है लेकिन यहाँ से 0 गायब हो चुका है। ठीक है, मैंने लिखा 045, ठीक है, अभी देखिए आपने 0 यहाँ से हट चुका है ना, लेकिन मुझे क्या करना है, वैल्यू में प्रिंट क्या करना है, प्रिंट 0 भी प्रिंट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा तरीका ये है। देखिए आपने नॉर्मली यहाँ पर कॉमा लगाया 091, देखा इजीली क्या है, 0 आपको अब शो होने लगा है। मैंने लिखा कॉमा लगाया 035, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर्स अगर एंटर करने पड़ जाए तो क्या होगा, हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमें बार बार कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार लिखना ना पड़े, कि इसका एक हमें परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस सेल की फॉर्मेटिंग की चेंज करनी होगी कि हम उस सेल में वो वैल्यू डालें और क्या हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो, उसमें कन्वर्ट, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जितने एरिया में हम, चलिए इसमें मैं बताता हूँ। मैंने इतना एरिया आपको सेलेक्ट करके दे दिया कि H2 से लेके H11 तक की मैंने रेंज सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद में हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में सेल पे जाते हैं
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एज अ टेक्स्ट, ठीक है। एज अ टेक्स्ट में हमने ओके किया। अब आप यहाँ पर 062 देखिए, जो भी आप 0 के साथ में वैल्यू देते हैं आपका ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सेव हो जाता है 20, ठीक है। जितना भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक ये फॉर्मेटिंग। अब इसी चीज़ को आप किसी डेट में चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये वैल्यू लिखी हुई है इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो भी फॉर्मेटिंग हमने की है इसमें जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि होता क्या है, जब भी आप किसी सेल में नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट राइट साइड में आता ही है। ये वैल्यू क्या आती है आपकी राइट साइड में आती है। लेकिन अब ये आपने यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमने वैल्यू अभी लिखी है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद वो क्या आ रहा है, वो लेफ्ट साइड में आ रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने लिखा राम, तो उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, टेक्स्ट वैल्यू जब हम लिखते हैं तो उसका होता है लेफ्ट। तो हमने इसे फॉर्मेटिंग क्या चेंज की है, एज अ टेक्स्ट। अब ये कोई भी हम वैल्यू लिख रहे हैं तो क्या है, उसे एज अ टेक्स्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है, एज अ टेक्स्ट शो करा रहा है। ये उसे नंबर नहीं मान रहा है, ये उसे क्या समझ रहा है, उसे टेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग का कमाल है कि सेल को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। और भी इसमें कई ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर टाइप किया, देखिए 4 5 6 मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया, लेकिन ये क्या है, एक हमारे लिए एक वैल्यू है, लेकिन हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एज अ इसे डेट लिखा जाए, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट में आते हैं और सेल में आते हैं। सेल में आने के बाद में यहाँ पर करेंसी, डेट, फॉर्मेट, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हमने डेट पे क्लिक किया और डेट में यहाँ पर आपको और फॉर्मेट मिल जाएंगे कि डेट आपको किस फॉर्मेट में देखनी है। पहले डेट आए, मंथ आए, फिर ईयर आए, इस टाइप में। या फिर आप चाहते हैं डे आए, फिर डेट आए, मंथ आए, देन ईयर आए। बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है, ओके किया, तो आपने देखा कि मैंने वैल्यू क्या लिखी थी, एक्चुअल वैल्यू मैंने जो लिखी थी वो और कन्वर्ट किस में हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई एक डेट में। अब लेकिन आप सोच रहे होगे कि फिर ये डेट कैसे आया। देखिए जो भी आप यहाँ पर एक्सेल में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो वो उसे नंबर वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, 1931 मार्च 1901, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई वैल्यू, अब ये इसका जो कैलेंडर बना हुआ है, अब ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि जब इसका कैलेंडर बना हुआ है, ये जो हमारा सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, तो इसका कैलेंडर जहाँ से स्टार्ट होता है तब से जो दिन है, हमने क्या लिखा था 4 5 6। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, अब ये 1 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको डेट में, तो डेट में आप देखेंगे ये आ गया। तो हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है यहाँ से 31/12/1899, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 डे ऐड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और इसको फिर मैं चेंज करता हूँ रो एंड डेट, ये देखा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे कंप्यूटर का ये जो कैल्क स्प्रेडशीट है इसका कैलेंडर हमारा स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो आज तक की डेट में जो भी डेज होते हैं यहाँ पर, जो भी नंबर आप देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आज का टुडे का डेट देता हूँ, मैंने यहाँ पर टुडे डेट दिया आज, ठीक है। आज का डेट ये है, ठीक है, 4/3/2021। अब इस स्प्रेडशीट का कैलेंडर है और आज की डेट तक कितने डे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल में जाएंगे, नंबर, और ओके कीजिए। देखिए तो टोटल उस डेट से आज तक की डेट के लिए कितना डे होता है, ये 44,259 डे हो गया। अब इसी को आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 59 की जगह 60 कर दिया। अब आप देखेंगे इसको हम चेंज करने वाले हैं डेट फॉर्मेट में।
डेट फॉर्मेट में चेंज किया मैंने और ओके। ये आपने देखा, ये देखा कि एक डे मैंने इसमें बढ़ाया तो एक डेट हमारा 4 से 5 हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कैलेंडर वर्क करता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक सेल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपको इस ऑप्शन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि और भी बेटर तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम हो सकता है इसको 2 पार्ट में बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सेल 1 में। देन नेक्स्ट, अब देखिए इसी टूल के द्वारा मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो मैजिक ट्रिक क्या होगी, तो देखिए यहाँ देखते हैं हम, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने फॉर्मेट सेल ओपन कर रखा है। ठीक है, और अभी आप क्या करते हैं, किसी भी सेल में वैल्यू एंटर करते हैं तो वैल्यू आपको शो होती है। ठीक है, ये देखा आपने कि ये वैल्यू शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मैजिक क्या हो कि हम कोई भी वैल्यू एंटर करें वो क्या हो, हमें दिखाई ना दे। तो देखिए वो मैजिक किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में या किसी रेंज में वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, या आप चाहते हैं कंप्लीट सीट में आपको वैल्यू शो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ कॉर्नर पे जाकर आपको क्या करना है, पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट सीट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में को क्या करना है, आपको फॉर्मेट में जाना है और सेल्स पे जाना है। सेल्स पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए आपने यहाँ देखा कि नंबर है, परसेंटेज है, करेंसी है, ये अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, टेक्स्ट भी है। मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र डिफाइन में आप चले जाइए। ठीक है, और यूज़र डिफाइन में जाने के बाद में आपको फॉर्मेट कोड्स पे क्या करना है, 3 बार 3 टाइम आपको क्या करना है, ये सेमी कॉलन आपको लिखना है। ठीक है, सेमी कॉलन लिखने के बाद में से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आप क्लिक कीजिए, अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। देखिए मैंने लिखा 23, देखिए यहाँ पर हाइड हो चुकी है, ये वैल्यू हाइड हो चुकी है। देखिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार पे जाएंगे तो वहाँ पर वैल्यू मैंने एक्चुअल में वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको शो नहीं होगी। किसी भी सेल में आप कोई भी वैल्यू आप एंटर करके देखिए, देखिए वैल्यू हाइड हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू है यहाँ पर। आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो है ना ये कमाल का एक आइडिया। देखिए ये एक मैजिक हो गया ना आपके सामने। तो ऐसे बहुत सारे मैजिक्स हैं एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, जिनकी हेल्प से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ हमने फॉर्मेट पे जाएंगे सेल में, देन हम ये इसको यहाँ से हटाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से फॉर्मेटिंग कैसे रिमूव करते हैं, ये हमने रिमूव कर दिया ओके करके। अब देखा आपने कि वो सारी वैल्यू हमें शो होने लगी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मेट ऑप्शन में, रो कॉलम। अब ये देखिए यहाँ पर आपको रो की हाइट बढ़ाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, हाइड करने के लिए आ जाएगा, शो करना है आपको। ठीक है, ऑप्टिमल हाइट्स मतलब डिफ़ॉल्ट हाइट उसकी क्या होती है, चलिए इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा मैं। ठीक है, तो जो कंपलसरी ऑप्शन है मोस्टली यूज़ होते हैं, सिर्फ हम उनके बारे में भी बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में आपको ये सारे ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं रो की। अब रो का हाइट हमें बढ़ाना है। देखिए रो जो है हमारी, इस रो में हम वर्क कर रहे हैं, तो कंट्रोल 1 से हमारा फॉर्मेट सेल आ गया है, ये तो हो चुका क्लियर। देन हम आते हैं फॉर्मेट में रो की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं। देखिए रो की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या आ रही है, 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से वैल्यू को बढ़ा दिया, ओके कीजिए, ये हाइट बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसको मैनुअली इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो भी करना चाहें। ये देखिए डिक्रीज़ हो गई, आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हाइट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देखिए 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, हाइड कर लिया। अच्छा ये चीज़ देखा आपने कि यहाँ पर आपको कट का भी ऑप्शन मिल रहा है, कॉपी पेस्ट इंसर्ट रो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं रो को, क्लियर
कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या हाइड रो कर दिया। अब हाइड रो में आपको दिख रहा है 1, 2 एंड 10, मतलब उसके बीच का रो हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो आप अगर इसे शो करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और शो कर दीजिए, देखिए शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉलम को भी शो या हाइड कर सकते हैं। देखिए CDEF ये कॉलम आपको दिख रहे हैं, राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद में हाइड कॉलम कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा आपको, ठीक है। और इसको शो करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, सेलेक्ट किया और शो कॉलम। तो इस तरीके से ये आपको कॉलम दिख जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम, कॉलम भी आपका कवर हो गया, सेम वही ऑप्शन आपके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी कॉलम की आपने ये देखिए मैंने रो की हाइट बढ़ाई है, कॉलम का साइज मैंने बढ़ा दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट में लेके आना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाइए, कॉलम पे जाइए, इसे ऑप्शनल विड्थ पे आ जाइए और ओके, ठीक है। ये देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ में आ गया है। देन इसका आप हाइट डिफ़ॉल्ट लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रो में जाएंगे, ऑप्शनल हाइट पे आ जाएंगे और ओके, ठीक है। तो आपने देखा ये कि इस तरीके से डिफ़ॉल्ट हाइट में आप लेके जा सकते हैं इसे। देन मर्ज सेल की बात करें तो देखिए मर्ज में क्या है, ये आपका सेल मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे आप मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, मर्ज एंड सेंटर। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर में आपने यहाँ लिखा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको मर्ज कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा सेल आपके हैं, उनको एक सेल में मर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। देन नेक्स्ट मर्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है कैरेक्टर पैराग्राफ। ये ऑप्शन आपके वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। पेज प्रिंट रेंज, अब ये देखिए यहाँ पर आप चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख के बताता हूँ आपको। एक रैंडमली वैल्यू लेते हैं, रैंड बिटवीन, मैंने फॉर्मूला लगाया, जानो 30 से लेकर 90 के बीच में कोई नंबर आए तो ये देखिए एक वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। अगर उसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो होगा क्या कि इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखने वाले हैं, इसको प्रिंट प्रीव्यू। अब आपने प्रिंट प्रीव्यू में देखा कि इसमें डेटा कितना प्रिंट होने वाला है, ये जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि जो डेटा मैंने यहाँ पर टाइप किया है वो ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल मुझे पर्टिकुलर कुछ ही सेल का डेटा प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिससे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये डेटा प्रिंट करना है। इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाके प्रिंट रेंज यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अभी आपने देखा ये यहाँ पर लाइनिंग आ गई है। अब आप यहाँ से जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो आपने देखा कि सिर्फ वही लाइन प्रिंट होने वाली है जो भी मैंने वहाँ पर सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको कोई डेटा डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। पर्टिकुलर डेटा जो आपने सर्च किया है, सेलेक्ट किया है, केवल उसी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं ये लाइन। तो आपने क्या किया, फॉर्मेट में जाएंगे और ये क्लियर कर दीजिए। देखा आपने, अब जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो कंप्लीट फाइल का प्रिंट आउट आता है, ठीक है। ये देखा आपने। तो स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और इसके जो बचे हुए ऑप्शन हैं हम आगे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।